भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पिप्लाद मुनि से पूछा, हे भगवान, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यभान ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा था, क्या तू 16 कलाओं वाले पुरुष को जानता है? तब मैंने उस कुमार से कहा, मैं ऐसे नहीं जानता। यदि मैं ऐसे जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता। जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब ओर से मूल सहित सूख जाता है, अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तब वह चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। सो अब मैं आपसे उसके विषय में पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है? पिप्लाद मुनि ने कहा, हे सौम्य, जिसमें इन 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही वर्तमान है। उसने विचारा कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न को तथा अन्न से वीर, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। वह दृष्टांत इस प्रकार है, जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई ये नदियाँ समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। इसी प्रकार इस सर्वदृष्टा की ये 16 कलाएं, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती हैं। उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान, कलाहीन और अमर हो जाता है, जिसमें रथों को नाभि में अरों के समान सब कलाएं आश्रित हैं। उस ज्ञातव्य पुरुष को तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके। तब उनसे उस पिप्लाद मुनि ने कहा, इस पर ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, इससे अन्य और कुछ ज्ञातव्य नहीं है।